मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और होप टीवी का शुक्र अदा करती हूँ और इनकी पूरी टीम का, और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद जो है अपने लोगों को जो मौके अता फरमाता है और टीवी चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जो है वो रहनुमाई दे सकते हैं कि कैसे हमने खुदा की राहों को जो है वो पहचानना है। तो सबसे पहले मेरा नाम इरम मकसूद है और मैं दी होप इन जीसस मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे एज ए एवेंजलिस्ट जो है वो अपनी खिदमत में शामिल किया, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आइंदा भी खुदा मुझे अपनी खिदमत में और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आज जो मैं आपके सामने कलाम को बांटना चाहती हूँ और इसका जो टॉपिक है वो है हिकमत में चलना, वॉकिंग इन विजडम। हम हिकमत में कैसे चल सकते हैं और हिकमत में चलना जो है हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इफिसियों 5 बाब और इसकी 15 और 17 आयत। और अगर आप सभी मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे साथ हवाले जो है वो नोट कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी हम बैठें या हम अपने लोगों को टीच करें तो हम जो है वो कलाम के ज़रिए जो है अपने लोगों को बता सकते हैं कि कैसे खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। तो पहली 5 बाब की 15 और 17 आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वक्त से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। यहाँ पर जो पहली बात है वो हम देखेंगे कि अहमक कौन है। हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अहमकों की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। हमने उनको पहचानना है कि अहमक हमारी ज़िंदगी में क्या काम कर रहा है। हम ऐसे लोग हैं कि हमारे अंदर जो है वो 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक, हम अपने आप को शो करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, और दूसरी तरफ जो है हम अपने आप को जो है अहमक शो कर रहे होते हैं। जब हम खुदा के कलाम में चलते हैं, जब हम खुदा की राह में चलते हैं तो हम जो है अपने आप को पहचान सकते हैं। जब हम खुदा की राह में चलते हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हम अपनी रविश को पहचानें कि हमारी रविश जो है वो किस तरह चल रही है। और पहली बात जो है एक अहमक की जो अलामत होती है वो ये है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो अमली तौर पर खुदा का इनकार करती है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात है कि जो अहमक होता है वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो खुदा का इनकार करता है। वो ये नहीं जानता कि वो कैसे खुदा को पहचाने, वो ये नहीं जानता कि वो सही और गलत को पहचान भी रहा है या नहीं पहचान रहा। और यहाँ पर दूसरी बात जो अहमद की सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होता है कि वो खुदा की मुखालफत में ज़िंदगी जी रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह खुदा में बसर करना है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी इस तरह सेट की होती है कि ना उसको दुनियादारी का पता होता है, ना उसको मसीहत का पता होता है, ना उसको लोगों में बैठने उठने का पता होता है। ये अहमक की सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है कि वो खुदा का इनकार करती है, वो खुदा को पहचानती नहीं है, वो सच और झूठ का जो है वो तकाजा नहीं कर पाती, वो ये नहीं समझ पाते कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो क्या है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमने हिकमत में चलना है वो क्या है। अब चलने से मुराद ये है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारें, हमारा रवैया जो है वो कैसा है, हमारे जो बोल चाल है वो हमारी कैसी है। हम लोगों में उठ बैठ रहे हैं तो उसका जो असर है वो लोगों पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं वो एक बच्चे पर फोकस देते हैं, दूसरे बच्चे को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही बच्चा जिस पर वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं वही उनके लिए ठोकर का बाइस बन रहा होता है। और दूसरे जिस पर उसकी तवज्जो नहीं होती वो क्या होता है कि वो अपने आप को खुद ही कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को संवारूं, क्योंकि उस पर कोई नज़र नहीं कर रहा। क्योंकि अहमक और जो नादान है इनमें ये फ़र्क जो है वो आज हमने देखना है कि अहमक की ज़िंदगी किस तरह होती है और नादान की ज़िंदगी किस तरह होती है। तो वो खुदा नफ्सियाती आदमी जो होता है वो क्या होता है कि वो खुदा की बातों को सुन तो रहा होता है, वो समझ भी रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक वक्त ऐसा होता है कि वो भूल जाता है, क्योंकि वो नफ्सियात का मरीज़ बन जाता है। हर एक चीज़ जो हमारे नज़दीक होती है वो हमसे क्या हो रही होती है, दूर होती है, क्योंकि हमने अपने नफ्सियात को इस तरह कायम किया होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है। पौलुस रसूल जो है वो बहुत ही जो है वाज़िया तौर पर बयान करते हैं अहमक के बारे में। दर हकीकत में जो पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 14 आयत में पौलुस बताता है कि लिखा है कि नफ्सियाती आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं।
اور یہ جو نفسیات کا مریض ہوتا ہے وہ کیا ہے جی، خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، وہ بالکل بھی قبول نہیں کرتا کہ خدا اس زمین پر زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں، ہم نجات یافتہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا تو وہ کس لیے بھیجا؟ تاکہ ہم نجات پا سکیں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی اس زمین پر دی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ احمق جو ہوتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس میں اس کو کوئی بھی جاننے پہچاننے والا اس کی نظر میں نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی سی باتیں کرتا ہے، وہ اپنی سی بولتا ہے، جو وہ سوچتا ہے کہ جو میں نے سوچا ہے وہی میرے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ احمق ہے، اور اس کی زندگی اور اس کا جو رویہ ہے اور جو اس کا چال چلن ہے، جو اس کا بولنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر مسیح سے جدا کیے ہوئے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اس روئے زمین پر صرف کچھ پلوں کی ہے۔ جب ایک ایماندار اس کے ساتھ شامل ہوگا، جب ایک ایماندار اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کو سکھائے گا، اس کو بتائے گا، تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ خدا کی راہوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ نجات یافتہ بن چکے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈیں، آپ لوگوں کو اپنے پاس لے کے آئیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند آپ کو بہت سی بلیسنگ سے معمور کرے گا۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو خدا سے دور ہیں، جو احمق ہے۔ احمق اب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو رد کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے آگے چل کر کیا اپنی زندگی میں کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ رہنما کون ہوتا ہے؟ ہمارا ماں باپ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک خدا ہے جو اس ساری زمین کو جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس زمین کو جو جس طرح اس نے چلانا ہے، جس طرح لوگوں کو اس نے چلانا ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایک خدا کے ہاتھ میں، اور اسی طرح ہماری زندگی کا پورا اختیار خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ہے۔ اور ہم نے احمقوں کی طرح اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر نہیں کرنا، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ ہم چلتے ہیں، اور چلنے سے مراد کیا ہے؟ چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کی طرف چل رہے ہیں کہ یا آپ شیطان کے کاموں میں چل رہے ہیں؟ اگر آپ دنیا داری کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں اور خدا کے کاموں سے دور ہیں تو پھر آپ سب سے بڑے احمق ہیں۔ اگر آپ کو خدا نے توڑا دیا ہے، اگر آپ کو خدا نے وزڈم کا توڑا دیا ہے، تو آپ نے اپنی وزڈم کو استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنی حکمت کو استعمال کرنا ہے۔ جس طرح خدا نے پالوس کو حکمت دی، جس طرح خدا نے موسیٰ کو حکمت دی اور اس نے پورے اسرائیل کے لوگوں کو غلامی سے نکالا، تو کس وجہ سے اس نے نکالا؟ کیونکہ اس نے اپنی حکمت کا استعمال کیا، اس نے خدا کی حکمت کو پہچانا کہ خدا کا کردار میری زندگی میں کیا ہے، خدا کا رویہ میری زندگی میں کیا ہے، کیونکہ وہ خود ایماندار تھا، خود وہ نجات یافتہ تھا، خود وہ یہ سمجھتا تھا کہ خداوند کی جو کالنگ ہے وہ میری زندگی میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کالنگ کو بھول جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس لیے بلائے گئے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو خدا نے ایک مقصد دیا ہوا ہے وہ ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر خدا بھی جو ہے اپنا دروازہ ہم سے بند کر لے گا، خدا بھی جو ہے ہمیں کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ تو یہ علامتیں، یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں جو ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں پہچانی ہیں۔ آپ نے اپنے توڑے کو دبانا نہیں بلکہ ان لوگوں تک لے کے جانا ہے جن کو ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو جانتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑی جو حکمت کی سب سے بڑی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ محبت میں چلیں، آپ حلیمی میں چلیں، آپ دوسروں سے خوشگوار جو ہے وہ سلوک رکھیں، آپ رشتے میں جو ہے وہ مضبوط رہیں، تاکہ خدا کی جو پہچان ہے، جو خدا کی تعلیم ہے وہ آپ کے رویے سے ظاہر ہو۔ حکمت ہماری یہی ہے کہ ہم محبت، نرم دلی کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اگر ہمیں کوئی اتھارٹی ملی ہے تو ہم نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے راہوں میں استعمال کرنا ہے، ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی جو ہے وہ دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو آپ کی حکمت ایسی کام کر رہی ہو کہ آپ دیکھیں کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں اس زندگی کو تبدیل کروں، تو آپ
जानेंगे कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। निजात को पा लेना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम मसीह हैं तो एक रास्तबाज मसीह की यही जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को अपने कलाम के वसीला से तब्दील करे, दूसरों को अपने आप में शामिल करके उसको तब्दील करे, ताकि खुद भी निजात पाए और दूसरों को भी निजात का दर्स दे सके। और आगे हम एक और हवाला देखेंगे, इमसाल 15 बाब और उसकी 12 आयत। वहाँ पर लिखा है, अहमक की रवश उसकी नज़र में दुरुस्त है, लेकिन दना नसीहत को सुनता है। अब अहमक की जो रविश होती है उसकी नज़र में तो दुरुस्त है, उसको पता है कि चाहे मैं गलत काम करूं, बुरा काम करूं, मैं ठीक कर रहा हूं, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, क्योंकि उसने अपने अंदर एक ऐसे देवता को जो है वो जन्म दिया होता है, जो उसकी जो है वो हर हाल में उसकी रविश को जो होता है वो सेट किए होता है। आज हम में ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे मसीह हैं जो घर में बैठे हुए जो है वो अपने दिल में जो सोच लेते हैं, जो परख लेते हैं, जो जान लेते हैं, वो समझते हैं कि जो हमारी रविश या जो हमारे रवैये ने हमें कहा है वही दुरुस्त है, चाहे जो मर्जी कोई कहता रहे, क्योंकि उनके अंदर जो देवता की एक जड़ होती है वो मजबूत हो चुकी होती है, और वो इस निचोड़ पर नहीं आते कि जो रविश खुदा को हमारी पसंद है, क्या हमारी जिंदगी में वो रविश कायम है या नहीं है। अब दना को पता है, जो अक्लमंद आदमी है उसको पता है कि मैंने अपना घर जो है वो कैसे तामीर करना है। अब जो अहमक है उसको कुछ भी नहीं पता, उसकी नज़र जो है वो दुरुस्ती की तरफ जाती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने सोच लिया वही सही है। ना वो झूठ को पहचानने वाला होता है, ना ही वो सच को पहचानने वाला होता है। लेकिन जो नसीहत को कबूल करता है, जो नसीहत को सुनता है, वही रास्तबाज ठहरता है और वही निजात याफ्ता ठहरता है। और यही खुदा का कलाम है कि हमने कैसे जो है वो रास्ते में चलना है, कैसे हमने हिकमत में चलना है, कैसे हमने खुदा के कलाम में चलना है, तब खुदा का जलाल जो है आपकी जिंदगियों में आएगा, तब खुदा की जो रोया है, जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है, और जो बरकतें उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दरवाजे जो है हम पर खुलना शुरू होंगे। तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप जो है इस कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल करेंगे, और ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से बरकत को हासिल कर सके। तो गॉड ब्लेस यू आप सबको, आमीन।